खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों के मजीद 3 हमले, पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, दहशत गर्दों को पसपा कर दिया। लकी मरवत के थाना गंबेला पर दर्जन से जायद दहशत गर्दों का हमला, पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से हमला पसपा कर दिया गया। पेशावर में पुलिस चौकी मलाजई पर दस्ती बॉम्ब फेंका गया। खैबर पुलिस चौकी बाईपास रोड पर दहशत गर्दों की फायरिंग से 2 एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार। जमरूद FC चेक पोस्ट पर भी शिद्दत पसंदों का हमला, जवाबी फायरिंग पर हमलावर भाग गए। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बनू में पुलिस एहलकार कत्ल, थाना कैंट में तैनात एहलकार अरमान ड्यूटी के लिए जा रहा था। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके जान ले ली। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। लकी मरवत में पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन, दहशत गर्दों के आर्जे ठिकाने तबाह कर दिए। दुश्मन इलाका छोड़कर फरार। कार्रवाइयां लकी मरवत, करक और मियाँवाली के संगम पर पहाड़ों में की गई। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद कहते हैं, दहशत गर्द कैंप से निकलकर करीबी इलाकों में हमले कर रहे थे। सहूलतकारी करने वालों के साथ कोई नरमी नहीं होगी। टानक समेत जनूबी वजीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र टानक से दीगर इलाकों को जाने वाले रास्तों पर शाम 6 बजे तक पाबंदी का इतलाक होगा। जलाई से कैडेट कॉलेज, वाना रोड और तनाई से सरोकई जंडोला रोड पर भी कर्फ्यू नाफिज। आवाम से सिक्योरिटी इदारों से ताउन की अपील। बलोचिस्तान में दुश्मनों का एक और घिनौना वार। नौशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर गाड़ी सवार खुदकुश बमबार का हमला। 3 FC एहलकारों समेत 5 अफराद शहीद। ISPR के मुताबिक शोहदा में हवलदार मंजूर, हवलदार अली बिलावल और नायक अब्दुल रहीम शामिल। सिविलियन ड्राइवर जलालुद्दीन और ड्राइवर मोहम्मद नईम भी शहीद। जवाबी ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की नौशकी धमाके की शदीद मजम्मत। कहा, इस किस्म की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल तलब। इन कैमरा इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर आगाह करेगी। हुकूमत का नेशनल एक्शन प्लान को मज़ीद मजबूत बनाने का फैसला। हतमी पॉलिसी तय करने से कबल तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाएगी। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने वाला गिरोह पकड़ में आ गया। FIA की बनीगाला में छापा कार्रवाई। सानहा जाफर एक्सप्रेस के दौरान इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले मुल्जिम हैदर सईद को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम सोशल मीडिया पर कलदम दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत और तशहीर में भी मुलव्विस निकला। सोशल मीडिया अकाउंट्स और डिजिटल शवाहिद कब्जे में लेकर तहकीकात का आगाज। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन में सिर्फ 15 दिन बाकी। डेडलाइन के बाद गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ गिरफ्तारियों और दीगर कानूनी इकदाम का आगाज किया जाएगा। 31 मार्च तक गैर मुल्कियों को अपने वतन वापस जाना होगा। इनखला के दौरान किसी भी शख्स के साथ बदसलूकी नहीं की जाएगी। खान के दौरे हुकूमत में ये चीज़ ख़त्म हो चुकी थी। आप रिकॉर्ड की बात करूंगा, आप देख लें कितने धमाके हुए, कितने हमले हुए, फोर्सेस पे हुए, खुदकुश हुए। आप वो देख लें 2018 से लेके 2021 के एंड तक। जिम्मेदार लोगों की नाअहली है, फेडरल गवर्नमेंट की नाअहली है, इदारों की नाअहली है कि आज ये हालात यहाँ तक पहुँचे हैं। और अब भी इनको होश के नाखून देने चाहिए। अगर अब भी इसी तरह ये बैठ के फैसले वहीं पर बैठ के करेंगे और हालात को देख कर आगे नहीं बढ़ेंगे तो हालात मज़ीद भी ख़राब होंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने मौजूदा हालात का जिम्मेदार वफाकी हुकूमत को करार दे दिया। अफगान महाजरीन को शहरियत देने का भी मुतालबा। कहा, अफगान महाजरीन से मुताल्लिक वफाक की पॉलिसी गलत है। जो अफगान हमारे सूबे में हैं इनको निकालने का मुखालिफ हूँ।
अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात का मशवरा देते हुए कहा, मुज़ाकरात के लिए TORs बनाकर विफाक को भेजे लेकिन जवाब नहीं मिला। बानी पीटीआई के दौर में दहशत गर्दी खत्म हो चुकी थी। ऐसी जमात जो है वो पैदा हो चुकी है कि जो हमेशा इदारों के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर फ़ौज के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसी कैंपेन, एक ऐसी जहरीली कैंपेन जो है वो शुरू करते हैं, जिससे जो हमारे दुश्मन फोर्सेस हैं वो उससे फ़ायदा उठाती हैं। आपकी जमात के अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो है वो दहशतगर्दों की हमायत में ट्वीट हुई हैं या नहीं हुई हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और तहरीक इंसाफ पर शदीद तनकीद। कहा, अली अमीन गंडापुर को अपने सूबे की नहीं अफगानियों की ज़्यादा फिक्र है। एक ऐसी जमात पैदा हो चुकी है जो हमेशा इदारों के खिलाफ मुहिम चलाती है। PTI का सोशल मीडिया विंग दहशत गर्दों की हिमायत में मुहिम चला रहा है। भगोड़े बाहर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर काम करने वाले गैर मुल्कियों के आलाकार हैं। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत आज 2 बजे होगा। इजलास का 18 निकाती एजेंडा जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तहवील मुल्ज़िमान तरमीमी बिल 2024 ऐवान में पेश करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वज़ारत ख़जाना से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स कौमी असम्बली में पेश करेंगे। वज़ीर पार्लिमानी अमूर की जानिब से सदर मुमलिकत के मुश्तरका इजलास से खिताब पर इजहार तशक्कुर की तहरीक पेश की जाएगी। मनफी प्रोपेगेंडे में मुलव्विस 16 अफराद दोबारा JIT में तलब। फिरदौस शमीम नकवी, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर शामिल, ओन अब्बास, मोहम्मद शहबाज शबीर, वकास अकरम और तैमूर सलीम को नोटिस। जुल्फी बुखारी, अजहर मुशवानी, जिब्रान इलियास और खालिद खुर्शीद खान शामिल। तमाम अफराद को कल JIT में पेश होने की हिदायत। बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ अदालत लगेगी। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की मुलाकातों की दरखास्तें यकजा करने की सदा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात के साथ आज दरखास्त कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि बानी PTI से मुलाकातों के SOPs इंट्रा कोर्ट अपील में तय हो चुके। मुलाकातों की दरखास्तें मुख्तलिफ बेंचेस में समाअत के लिए मुकर्रर हैं, उन्हें यकजा करके सुना जाए। सिंध के आइंदा माली साल के बजट के लिए तजवीज़ पर काम जारी। सूबाई महकमों में मुतअद्दिद असामियाँ ख़त्म करने की तजवीज़। बाज़ महकमों शोबों को बंद करने पर गौर। ज़ेरे गौर तजावीज़ की मंजूरी की सूरत मुलाजमीन को दीगर महकमों में ज़म किया जाएगा। महकमा एंटी करप्शन, पुलिस, हेल्थ और एजुकेशन के शोबों में नई असामियाँ शामिल करने की तजवीज़। सूबाई महकमों से मौजूदा और नई असामियों की तफसीलात जमा करने का काम जारी। कंदकोट में डाकू सरगर्म सड़क ब्लॉक करके बेखौफ लूट मार करने लगे। गाड़ी ना रोकने पर फायरिंग करके ड्राइवर को जख्मी कर दिया। अस्पताल पहुंचकर ड्राइवर जाँ बहक। बुरसा और ट्रांसपोर्टर्स का इंडस हाईवे पर धरना, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। डाकुओं की गिरफ्तारी तक धरना जारी रखने का ऐलान। तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दवान और अमेरिकी हम मनसब डोनाल्ड ट्रंप में टेलीफोनिक राब्ता। सदर अर्दवान ने रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सदर ट्रंप के इक़दामात की हिमायत कर दी। शाम में इस्तेहकाम के लिए अमेरिका के साथ मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर भी जोर। गुफ्तगू के दौरान F-16 तैयारों की खरीदारी को हतमी शक्ल देने पर भी जोर दिया गया। ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन किसी ने धमकाया तो फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पासदारान इनकलाब के सरबराह ने खबरदार कर दिया। हुसैन सलामी कहते हैं ईरान के मफादात और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं। हौसी यमन की नुमाइंदा हुकूमत है, वो अपने फ़ौजी ऑपरेशंस के फ़ैसले लेने में ख़ुद मुख्तार है। खला में फंसे खलाबाजों को वापस लाने का मिशन। नासा का अमला बैनुल अक़वामी स्पेस स्टेशन पहुंच गया। 9 माह से स्पेस में फंसे खलाबाजों ने आने वाले अमले का इस्तकबाल किया। दोनों खलाबाज सिर्फ 8 दिनों के लिए खला में गए थे।
स्टार लायंस में खराबी की वजह से वहीं फंस गए। कराची में आसमान पर शहाब साकिब गुजरने का मंजर। शहाब साकिब रात 2:43 पर कराची से गुजरा। नाज़िमाबाद, औरंगी टाउन और इतराफ़ के इलाकों में शहाब साकिब को गुजरते देखा गया। ज़मीन के मदार में करोड़ों शहाब साकिब हैं। माहिरीन के मुताबिक शहाब साकिब खला में तेज़ हरकत करता है। ज़मीन के करीब आते ही ऑक्सीजन की वजह से ये पत्थर जल जाता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20 मैच कौमी स्क्वाड क्राइस्टचर्च से जुनैडिन पहुंच गया। कौमी टीम आज आराम करेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 मैच कल होगा। पहले मैच में कीवीज ने शाहीनों को एकतरफा मुकाबले के बाद 9 विकेटों से शिकस्त दी थी।